सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। हमारी आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एडसेंस लोडिंग पे एडसेंस लोडिंग होती क्या है, कैसे होती है, पहले किस तरह से हो रही थी, अब अपडेट के बाद जो न्यू मेथड है वो कैसे होगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली मेथड को कम्प्लीटली वॉच करना है। आपको एक एक चीज़ इसमें कवर की जाएगी। लोडिंग कैसे होती है, पुराना मेथड क्या था, उसमें रीजंस क्या थे जिसकी वजह से आपका जो है वो आ रहा था, और उसके बाद ओल्ड मेथड के बारे में बताऊंगा आपको, वीपीएन मेथड भी बताऊंगा और प्रॉक्सी मेथड भी इसी में कवर होगा, और हाई सीपीसी कैसे लेके आते हैं वो भी इसी में होगा। बट मे बी डैट विल बी अ डिफरेंट वीडियो, हम दो वीडियो में कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये तो फिलहाल ऑर्गेनिक है, कोई लोड वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप सीपीसी देख सकते हैं इधर कि आपको 1.13 का सीपीसी मिल रहा है। लेकिन कल मैंने एक क्लिक किया था लोडिंग वाला, वो आपको दिखाता हूँ। फिर एज यू कैन सी 26.90 ऑन वन क्लिक, तो इतना सीपीसी आपको मिलेगा इस मेथड से। तो मेथड को कम्प्लीटली वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको कोई भी शिकायत नहीं होगी इस मेथड से। तो सबसे पहले तो हम चले जाते हैं जी लोडिंग ओल्ड मेथड की तरफ। ओल्ड मेथड क्या था? ओल्ड मेथड में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक वीपीएन होता था। आप लोगों ने मोस्टली मेथड्स जो देखे होंगे, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ इस ओल्ड मेथड का, फिर आपको मैं अपने रियल मेथड की तरफ लेके जाऊँगा जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको आइडिया हो जाए कि पहले लोग क्या गलती कर रहे थे जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एड लिमिट्स और अकाउंट बैन वगैरह के इश्यूज़ आ रहे थे और इनवैलिड कट भी हो रहा था। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अपने इस अकाउंट में वीपीएन कनेक्ट होता है जब तक, मैं आपको लेट मी शो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बिल्कुल भी कुछ भी इनवैलिड कट नहीं हुआ मेरा। हालांकि मैंने $1199 जो हैं वो बनाए हैं, लेकिन कुछ भी इनवैलिड कट में नहीं गया। जैसे कि इधर थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन उसको भी रिफ्रेश होने दो इसे। हाँ, तो इधर हमारा वीपीएन भी फ़िलहाल जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे ही वीपीएन जो है वो कनेक्ट हो गया, चलो ये देख लें, यहाँ पे बैलेंस ऐड हुआ है। व्यू ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं हम, तो लेट मी शो यू। ये देखें, यहाँ पे इतना पेमेंट मैंने बनाई थी एंड सारी की सारी जो है वो ऐड हो गई है, और सिर्फ 0.47 इनवैलिड कट लगा है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे ये मेथड कितना सेफ़ होगा। तो अब चलते हैं जी मेथड की तरफ चलते हैं। इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज। तो पहले क्या करते थे, हम वीपीएन कनेक्ट करते थे। वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आ जाते थे जी, प्रोफाइल कोई भी बना लेते थे यहाँ से क्रोम पे। वहाँ पे फिर हमने करना होता था ER.net से हमने अपना स्टेटस चेक करना था, प्राइवेसी लीक तो नहीं हो रही। जब हम यहाँ से चेक कर लेते थे, हमारे का 90% आ रहा है, जैसे कि ये भी इधर शो होगा आपको, तो इधर देख लें 90% शो हो रहा है। आपने फिर क्या करते थे, इधर से नीचे आते थे, यहाँ पे आके टाइम जोन आप अपने लैपटॉप को चेंज करते थे। और इसमें होता क्या था, आप एक बार तो ये काम कर लेते थे, फिर आप अपनी साइट सर्च करके, जो भी थी आपकी साइट वो सर्च करके आप जो है क्लिक कर देते थे। इससे होता क्या था, एक बार तो आप क्लिक कर देते थे, फिर आप प्रोफाइल डिलीट करके न्यू प्रोफाइल बनाते थे जब आईपी चेंज करने के बाद। तो यार कंप्यूटर तो आपका सेम है ना, मैक एड्रेस आपका सेम है, तो ये सारे इश्यूज़ थे। सेम मैक एड्रेस के थ्रू आप जब बार बार क्लिक कर रहे थे तो आपके इनवैलिड क्लिक लगता था, आपका फिर जो है एडसेंस भी ब्लॉक हो रहे थे और लिमिट्स वगैरह आ रही थी, ठीक है। तो ये मेथड था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने भी ये इसको डिस्कनेक्ट किया, फिर यहाँ से आईपी चेंज करते थे, फिर दोबारा प्रोफाइल बना लेते थे यहाँ से जाके, और फिर टाइम जोन चेंज करते थे। बड़ा खपत वाला काम था और बचत भी कोई नहीं थी, मतलब नुकसान ही था, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कौन सा मेथड है। अगर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं या प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो डजंट मैटर, हम अपने मेथड की तरफ आते हैं जो न्यू मेथड है। तो सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं वीपीएन मेथड को। तो वीपीएन फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वीपीएन प्रॉक्सी कनेक्ट की हुई है आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ब्राउज़र है, ये आप लोगों को मिल जाएगा, इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर नहीं तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इससे आपको प्रोफाइल्स मिल जाती हैं। आप डेली एक जीमेल पे 10 प्रोफाइल्स यूज़ कर सकते हो। जब 10 पूरी हो जाए तो यहाँ से आप लॉग आउट करके ईमेल जो अपना चेंज कर सकते हैं, टेम्परेरी मेल पे भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, वीपीएन कनेक्ट करना है। वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आपने आना है जी न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद इसमें होता क्या है, इसमें ये आपके कंप्यूटर की एक चीज़ बदल देता है। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले एक प्रोफाइल को नाम दे दिया, उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपने ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है इस काम को करने के लिए। तो फ़िलहाल तो ये एक अवेलेबल है, बाकी मैंने डाउनलोड नहीं किया, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मैंने क्रोम पे क्लिक किया,
यहाँ पे आप फ्लोर ब्राउज़र भी यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स मतलब कि यहाँ से डाउनलोड करके आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें फ़ीचर्स चेक करें आप, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मुझे एज़ अ विंडो, एज़ अ मैक या एज़ अ लिनक्स, एज़ अ एंड्रॉयड भी आप जा सकते हैं कि आप किस तरह से इस जो है प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं। तो मैं विंडो पे ही फ़िलहाल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं विंडो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सी करनी है आपने। तो मैं विंडो 7 जो है या 8 जो है वो उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमारे हर एक जो क्रोम होता है, जो ब्राउज़र होता है, उसका एक एड्रेस होता है। तो ये वो एड्रेस है, आप इसको भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब मुझे जो है वो ये वाला जो VPN है, इसकी प्रॉक्सी जो है, इसका जो VPN की ये जो प्रॉक्सी है 206 वाली, इसको अब मैंने डिटेक्ट कराना है इस प्रोफाइल के अंदर, इस प्रोफाइल पे सेट करना है। वो किस तरह से करेंगे वो देखें। आपने चेक नेटवर्क पे क्लिक करना है, तो ये देखें ये वाली जो प्रॉक्सी है इधर आ गई है, ये सेटिंग करनी है। उसके बाद आपने नीचे आना है एडवांस पे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू ब्लॉक योर लोकेशन, ये लोकेशन वाले बटन पे आके आपने इसको ब्लॉक कर देना है एंड देन क्लिक ऑन ओके। ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह क्या होते हैं इसका भी आपको बता देता हूँ कि आपकी जो प्रोफाइल होती है, ये जो यूज़र एजेंट होता है आपका, और आपकी जो IP वगैरह है, ये सब कुछ जो है ना चेंज कर देता है। अब देखें, पहले था मेरा क्रोम प्रोफाइल थी ना, यहाँ मेरा यूज़र एजेंट जो था वो पाकिस्तान का था और मेरी विंडोज़ 10 थी, लेकिन इसने यहाँ पे चेंज करके उसको मोज़िला 5.0, विंडोज़ NT और विंडोज़ X, ये सारा जो है ना इसको उसने चेंज कर दिया है। एंड क्रोम का जो वर्जन है उसको भी चेंज करके उसने न्यू IP इस पे ये वाली सेट कर दी है। अब इस IP के सिवा इस क्रोम पे कुछ नहीं सेट, तो मैं क्लिक ओके करता हूँ। Sorry, the number of important profiles exists, the limit of 2, please delete some of them and try again. Okay यार, ये थोड़ा सा इशू हो गया, let me check. तो यहाँ से मैं जो प्रोफाइल है डिलीट कर देता हूँ। प्रोफाइल क्लियर होगी, देन आप न्यू अगेन प्रोफाइल में जल्दी से क्लिक कर लेता हूँ अगेन। विंडोज़ 8 फिंगरप्रिंट को एक दफ़ा आपने राज में रिफ्रेश करना है। उसके बाद आप चेक द नेटवर्क और देन एडवांस पे जाके आपने जो है इसको ब्लॉक करना है। ब्लॉक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना। ओके, सो हमारी प्रोफाइल बन चुकी है, प्रोफाइल नंबर 6। इसको आपने ओपन करना है, ठीक है। तो जैसे ही ये ओपन होगा, द क्लाइंट डजंट हैव द OAR, ये आपको मैंने बताया इसमें ब्राउज़र जो है वो मैंने डाउनलोड नहीं किए हुए, तो मुझे ब्राउज़र सेलेक्ट करना याद नहीं रहा। अगेन एडिट पे क्लिक करना है। तो ये छोटे मोटे इश्यूज़ है, आप लोग खुद भी समझते हो कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये वाला ब्राउज़र मैं सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे ये ब्राउज़र सेलेक्ट किया, मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ, तो ये सेव हो जाएगा और अब ये ओपन भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये एक ऐसा मेथड है जिससे मतलब कि आप हर बार अपनी IP, हर बार अपना यूज़र एजेंट, हर बार अपना फिंगरप्रिंट्स, आप टोटली एक न्यू यूज़र बन के जा सकते हो अपनी साइट पे, जिससे कि ना तो एड लिमिट लगती है और ना ही क्लिक करने पे आपका जो है वो क्या कहते हैं उसको, इनवैलिड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ शो कर रहा है कि IP ये है, ऑस्ट्रेलिया आपका जो है वो ये है मतलब कंट्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका यूज़र एजेंट और टाइम जोन वगैरह भी सब कुछ इसने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया है। आपको कुछ भी ज़रूरत यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें क्या इशू आ रहा है, टाइम जोन इसने सेट नहीं किया। खैर ये VPN के इशू में थोड़ा सा इशू कर रहा है, लेकिन ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। इसका इशू ये है कि मैंने ये प्रोफाइल इधर ओपन की हुई है, इस वजह से ये कर रहा है। लेकिन मैं आपको जब प्रॉक्सी मेथड से करूँगा, आपको ये यहाँ पे 100% ही मिलेगा। मेरे केस में ये थोड़ा सा आ रहा है इशू, अब दोबारा करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। जब मतलब कि मैं ये चीज़ दोबारा जो है ना वो रिमूव करूँगा, तो तब आपको इशू हो जाएगा। ये मैं कर दूँगा रिमूव। खैर, इधर आते हैं। आपने जो भी VPN मेथड बता रहा हूँ ना, तो जो भी आपने प्रोफाइल मतलब कि जो वेबसाइट आपने सर्च करनी है वो आपने अच्छे से कर लेनी है सर्च। फॉर एग्जांपल मैं APK मोड लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी एक मैंने वेबसाइट ओपन करनी है और वेबसाइट पे जाने के बाद आपने जो है आपकी जो वेबसाइट आप वो वाली वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं। कंप्लीट जो ब्रीफ है आपको है वो आपके प्रॉक्सी मेथड में मिल जाएगा कि किस तरह से आपने काम करना है। लेकिन ये जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ VPN मेथड का। अगर आप VPN यूज़र हैं तो ये VPN यूज़र के लिए। तो आपने सिंपल क्या करना है,
साइट पे आने के बाद आपने आर्टिकल ओपन कर लेने, ऐसे कंट्रोल प्रेस करके आपने एंटर। Please support and subscribe my channel for second class. After 5,000 subscribers, second class will be uploaded.